नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्ज़ाम। अब देखो साथियों, इसकी परीक्षा 2018 में हुई थी और ये दोबारा से इस परीक्षा को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था। अब इसी का इंतज़ार है 1 साल से, जब से निर्णय आया है कोर्ट का कि ये परीक्षा कब होगी कब होगी कब होगी। और जब से सुनने में आ रहा था कि तुम्हारे यूपी सरकार के पास बजट नहीं है, जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद इसमें कुछ निर्णय आएगा। लेकिन बजट पेश होने के बाद भी इसकी डेट कंफर्म नहीं की गई है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और देखो साथियों, अब चल रहा है तुम्हारा मार्च, और मार्च भी लगभग समाप्त होने पर है। इसके बाद आएगा अप्रैल, तो अप्रैल में इसका एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आपको जानते हो कितने स्लो तरीके से काम करती है। दूसरी चीज़ आपको मालूम, दुनिया भर के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट तक नहीं दे पाती, परीक्षा भी नहीं करा पाती। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। दूसरी चीज़ इसकी, अब देखो एक चीज़ इसमें बारे में बात कर लेते हैं साथियों, कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे साथी पूछते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार। देखो, ऐसे प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है कि पेपर का लेवल क्या है, क्या करना है। लेकिन एक चीज़ मोटी मोटी आपको समझनी है कि कट ऑफ जो पहले गई थी, ऐसे मान लो कि कट ऑफ लगभग 210 मतलब 70% अबाउट गई थी। मतलब 300 नंबर का पेपर होता है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर 2 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो 1 प्रश्न आपका उड़ गया, ये मान लो आप, ठीक है। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 70% लगभग गई थी। इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई थी उस लेवल में, उस टाइम पे 2018 में और 2023 में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। दूसरा, आपका कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है। तो इतना तो मान के ही चलो आप कि जो कट ऑफ रहेगी आपकी वो अबाउट 70%, मतलब 105 प्रश्न जनरल वाले के सही होने ही चाहिए, तभी आप नौकरी के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है साथियों। तो 105 से कम बिल्कुल भी नहीं, 105 से ऊपर की तो बात कर सकते हो, नीचे की बात मत करना, ठीक है। और जब एग्जाम का जो लेवल होता है, पैटर्न होता है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। पहली बात ये आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, अब साथियों के मन में जो बहुत सारे साथी ऐसे हैं हमारे कि जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, तो उनके मन में एक बात चलती है कि हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है, हम तैयारी करके क्या करेंगे। देखो साथियों, एक निर्णय आया था 2018 में ही कि जिसको ट्रिपल सी नहीं है उसे ट्रिपल सी समकक्ष, जैसे बीटेक किया है, पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, बीबीए किया है, एमबीए किया है, कुछ भी किया हो, लगभग मतलब 6 महीने का आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, पहली बात। दूसरा, या आपके पास जैसे कैसे बीटेक किया है या पीजीडीसीए किया है या बीबीए किया है, एमबीए किया है, तो 6 महीने का जिसमें कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट होगा। बेसिक होता है भाई, ट्रिपल सी क्या है, बेसिक है, क्वालिफिकेशन है। तो बेसिक अगर 6 महीने का भी आपने कुछ पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है साथियों। तो इस चीज़ को भ्रम निकाल दो दिमाग से कि ट्रिपल से ही चाहिए। लेकिन हाँ, जो नोटिफिकेशन आया था उससे पहले की होनी चाहिए, ये बात आपको कंफर्म करके रखनी है, ठीक है। तो समकक्ष बिल्कुल चलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है तो ट्रिपल सी जरूरी नहीं होता ट्रिपल सी, ठीक है साथियों। तो ये दूसरी बात हो गई कि ट्रिपल सी जरूरी नहीं, ट्रिपल सी समकक्ष भी आपके पास कुछ होगा तो आपको चल जाएगा आराम से। पेपर बढ़िया से दो बस केवल आप, क्योंकि अब आपको मालूम है कि ये परीक्षा 2018 की है, 2019 में निरस्त कर दिया गया था 20 के समथिंग में। तो अब देखो, अभी बहुत समय गुजर चुका है, तो बहुत सारे साथी तो आउट भी हो चुके हैं मतलब कंपटीशन से। लेकिन ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, लगभग 6 लाख लोगों ने परीक्षा पिछली बार दी थी। तो अब के इस बार कितने लोग देंगे इस पे डिपेंड करेगा। दूसरी, कंपटीशन तो इसमें जो पिछली बार फॉर्म भरा था वही दे पाएंगे, लेकिन सब नहीं दे पाएंगे, नया फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो कंपटीशन तो उन्हीं लोगों के बीच में है। बहुत सारे साथी लग गए, कहीं शिफ्ट हो गए, कोई और अन्य जॉब लग गई, तो इसमें नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मान के चलो आप, कंपटीशन तो है, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ मान के चलो आप। दूसरा, एक सबसे बड़ा डाउट है कि ये परीक्षा मई जून में होगी, लेकिन मई में आपको मालूम है यूपी में एक नया बवाल है। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल में इसका मतलब जो आरक्षण का चल रहा था मामला वो खत्म होकर वो सूची जारी हो जाएगी। दूसरा, मई में इसके चुनाव की अनाउंसमेंट हो जाएगी, मई में चुनाव कंडक्ट हो सकते हैं। अब देखो, मई में चुनाव होंगे तो ये मई में फिर पेपर नहीं होगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल क्लियर कट में बताता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मई में चुनाव हुए तो मई में फिर ये परीक्षा एक भी कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। आपको मालूम है, छोटी छोटी चीज़ों पे यूपी ट्रिपल एस सी इनकार कर देता है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। निकाय चुनाव में शासन प्रशासन पूरा का पूरा इस निकाय चुनाव में लग जाएगा। तो ये मई में परीक्षा नहीं होगी, फिर आपकी परीक्षा जून में की जा सकती है, ठीक है साथियों। तो मैंने सारी संभावनाएं बता दी, मैंने कट ऑफ पे बात कर ली। कट ऑफ ऐसे प्रेडिक्ट करना, मैं कह रहा हूँ बार बार, सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतने मार्क्स तो अपने दिमाग में रखने हैं। जैसे आप मूक लगा रहे होंगे, बहुत सारे साथी मूक लगा रहे हैं, तो मूक में अगर इतना आप बन रहा है ना, तो आप मान लेना ये आप सेफ स्कोर में जा रहे हो, और कोशिश करो अच्छे से। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि 300 नंबर में से 200 नंबर 90 नंबर ले आओ, ये इम्पॉसिबल है।
ठीक है, वो नकल करके ही लाते हैं लोग ज़्यादातर कंडीशन में, ऐसे आते ही नहीं है आपके। तो अगर आप इतने पे चल रहे हो 210, 220, 230, 240, तो आप एकदम बढ़िया हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता, आपकी जॉब पक्की है। ठीक है साथियों, तो मोक लगाते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो। देखो 3 ही सब्जेक्ट हैं, तुम्हें मालूम है, रीजनिंग है, मैथ है नहीं इसमें। रीजनिंग में थोड़ा सा मैं 1-2 क्वेश्चन डाल सकता है, वो अलग चीज़ है। जीएस है और हिंदी है, 50-50 नंबर की आनी है, मतलब 50-50 क्वेश्चन आने हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का है और 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है साथियों, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत तंगड़ी है, अगर नेगेटिव कर दिया तुमने तो पूरा नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, और इतने दिमाग में रखो, और मोक दोगे तो ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। और सारी संभावना बता दी, अगर मई में आपके इलेक्शन होते हैं तो मई में पेपर नहीं होगा, फिर जून में पेपर या जुलाई में पेपर हो सकता है। ठीक है साथियों, तो यही था इस वीडियो में। तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ, 2-3 महीने आपके पास हैं। तो अगर अच्छी खासी वैकेंसी है, दोबारा वैकेंसी भी आएंगी, लेकिन इस वैकेंसी में वही पेपर दे पाएगा जिसने पहले पेपर दिया होगा। अपीयर हुआ हो या ना हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, जिसने पेपर भरा हो, फॉर्म भरा होगा, उसको वही पेपर दे पाएगा। ठीक है साथियों, कैसा लगा वीडियो साथियों? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर कर दिया करो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।